एक बार फिर से स्वागत है सत्यम सक्सेस पॉइंट पर। जैसा कि आपको कहा गया है कि प्रतिदिन आपके लिए इस चैनल पर अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियो लेके आते रहेंगे और वर्ष 2024 से 25 का जो सेशन है वह आपका संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। तो इसी के प्रयास में लगते हुए आज जो है फिजिक्स का आपके बीच दूसरा वीडियो लेके आए हैं और उम्मीद है जो कल आपको पढ़ाया गया था वह आपको समझ में आया होगा। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके फर्स्ट वीडियो देखिए, तब यह वीडियो देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो कल हम आपको बताए थे कि प्रकाश क्या होता है, किरण किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं, उसके 3 प्रकार बताए थे और तीनों प्रकार के क्या परिभाषा होते हैं ये भी बताए थे। तो चलिए आज इससे आगे बढ़ते हुए लेक्चर 2 का आरंभ करते हैं। तो लेक्चर 2 का सबसे जो पहला टॉपिक है वह है प्रकाश स्रोत। क्या है बोलिए? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत को अंग्रेजी में कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। तो अब हम देखेंगे आज का पहला टॉपिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं या प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं। देखिए तो इसका होता है वैसा वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन का मतलब होता है निकलना, उत्सर्जन करता है उस वस्तु को प्रकाश स्रोत कहते हैं। उस वस्तु को प्रकाश स्रोत कहते हैं। एकदम आपको जोरदार समझ में आना चाहिए। अब जो भी चीज जिससे प्रकाश निकलता है, अब आप सोच सकते हैं कि प्रकाश किससे निकलता है। उत्सर्जन का मतलब होता है निकलना, प्रकाश का निकलना, उसी वस्तु को प्रकाश स्रोत कहते हैं। सूर्य से क्या निकलता है बताइए आप ही लोग? प्रकाश निकलता है कि नहीं निकलता है? चंद्रमा से प्रकाश निकलता है कि नहीं निकलता है? टॉर्च से प्रकाश निकलता है कि नहीं निकलता है? बल्ब से प्रकाश निकलता है कि नहीं निकलता है? मोमबत्ती से प्रकाश निकलता है कि नहीं निकलता है? लालटेन से प्रकाश निकलता है कि नहीं निकलता है? तो ये तमाम वस्तुएं प्रकाश स्रोत कहलाती है। और वे वस्तु भी जिससे प्रकाश निकलता है और बहुत ढेर सारे वस्तुएं हैं उसे भी प्रकाश स्रोत कहेंगे, लेकिन उससे प्रकाश निकलना चाहिए। तो इसका कुछ उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे में सूर्य बहुत अच्छा उदाहरण है प्रकाश स्रोत का। सूर्य कह सकते हैं, लालटेन भी कह सकते हैं, मोमबत्ती भी कह सकते हैं, अब इत्यादि लिख लीजिए। इस तरह से आपको प्रकाश स्रोत समझ में आया होगा कि वह सारी वस्तुएं जिससे प्रकाश निकलता है वह प्रकाश स्रोत कहलाता है। इसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे प्रकाश स्रोत के प्रकार। इसके बाद अगला टॉपिक है प्रकाश स्रोत के प्रकार। टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश स्रोत को कितने भागों में बांटे हैं, प्रकाश स्रोत के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रकाश स्रोत को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। आइए लिखते हैं। प्रकाश स्रोत को
प्रकाश स्रोत को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। और वो दो भाग का क्या नाम है? जिसका पहला नाम है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक स्रोत कह सकते हैं, डायरेक्ट कहिए प्राकृतिक स्रोत, जिसे नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। बोलिए क्या कहते हैं उसको? नेचुरल सोर्स कहते हैं। किसका? लाइट का। दूसरा मानव निर्मित कह सकते हैं या मानव जनित स्रोत भी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेरी मेड सोर्स। बोलिए मेरी मेड सोर्स। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला का नाम है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा का नाम है मानव जनित स्रोत। तो जो आपका प्राकृतिक स्रोत है, नाम में ही क्या लगा हुआ है? प्राकृतिक। इससे साफ साफ स्पष्ट है कि प्रकाश का वैसा स्रोत जो प्राकृतिक का देन है, ईश्वर का देन है, गॉड का देन है, उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। और जो मानव के द्वारा स्रोत बनाया जाता है, मनुष्य के द्वारा जो स्रोत प्रकाश का बनाया जाता है, उसे मानव जनित स्रोत कहते हैं। हाँ, अब चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं। पहला नंबर में जो है, जिसको कहते हैं प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत नेचुरल सोर्स। तो प्राकृतिक स्रोत का जो परिभाषा होगा, लिखिएगा वैसा वस्तु। क्या लिखेंगे? ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिखते हैं प्रकाश का वैसा स्रोत। प्रकाश का वैसा स्रोत जो ईश्वर यानी गॉड के द्वारा, ईश्वर के द्वारा निर्मित हो। क्या हो? जो ईश्वर के द्वारा निर्मित हो या निर्माण किया गया हो, उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। बोलिए क्या कहते हैं उसे? प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। एकदम सबको समझ में आना चाहिए। अब बताइए आप ही लोग कि भगवान का दिया हुआ वो क्या क्या आपके पास वस्तुएं हैं जिससे प्रकाश निकलता है। सबसे फर्स्ट नंबर में भगवान का दिया हुआ जो सबसे बड़ा स्रोत जिसे प्रकाश का कहा जाता है, वो है आपका सूर्य, जो किसके द्वारा दिया गया है? ईश्वर के द्वारा। तो यहां भी हम उदाहरण में लिखेंगे, जैसे में सबसे पहले लिखेंगे सूर्य, चंद्रमा, इसके बाद आप लिखिएगा तारा। यह तारा भी ईश्वर के द्वारा दिया गया है। और ये तीनों अप्राकृतिक स्रोत कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्राकृतिक स्रोत। अब इसके बाद देखेंगे इसका दूसरा पार्ट, जिसको कहते हैं मानव जनित स्रोत, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में मेरी मेड सोर्स। अब मानव जनित स्रोत समझते हैं क्या होता है।
प्रकाश का वैसा स्रोत, प्रकाश का वैसा स्रोत जो मानव द्वारा निर्माण किया गया हो, उसे मानव जनित्र स्रोत कहते हैं। मानव जनित्र स्रोत कहते हैं। मानव जनित्र स्रोत कहते हैं। अब मानव के द्वारा जो बनाया गया होगा, अब बताइए मोमबत्ती जो बनता है क्या वहाँ से भगवान बना के भेजता है? वह अपना लोग खुद बनाते हैं। तो मोमबत्ती हो गया, दिया हो गया, बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, यह सभी मानव के द्वारा बनाया जाता है, इसीलिए इसे मानव जनित्र स्रोत के नाम से जानते हैं। तो इसका भी जैसे लिखेंगे बल्ब, लालटेन, टॉर्च इत्यादि लिख देते हैं। आप लोग समझिए और क्या सब मानव द्वारा निर्मित होता है, मानव बनाता है, वह सारी चीज़ें जो मानव के द्वारा बनाया जाता है और उससे प्रकाश निकलता है, उसे मानव जनित्र प्रकाश स्रोत कहेंगे। और जो प्राकृतिक के द्वारा दिया गया है और उस वस्तु से प्रकाश का निकलना होता है, प्रकाश का उत्सर्जन होता है, उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलेगा, प्रकाश का उत्सर्जन होगा, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। और प्रकाश स्रोत को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक स्रोत और दूसरा मानव जनित्र स्रोत, जो कि बहुत अच्छा से आप लोग, हमको लगता है कि एकदम समझे हैं, कभी भूलने का प्रयास भी नहीं करना है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज है। आगे एक टॉपिक है दीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु और इसी का नाम होता है प्रदीप्त वस्तु, और प्रदीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु को ही प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। दीप्त वस्तु को ही प्रदीप्त वस्तु कहते हैं और इसको अंग्रेजी में ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में। तो आप देखेंगे प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? वैसा वस्तु जो प्रकाश का स्वयं उत्सर्जन करता है, स्वयं प्रकाश निकालता है खुद से। तो जो खुद से प्रकाश निकालता है या जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कही जाती है। तो आइए देखते हैं, इसका परिभाषा होगा वैसा वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करता है, उसे दीप्त वस्तु या प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। दीप्त वस्तु या प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अब जिससे प्रकाश का स्वयं निकलता है, क्या क्या है आप जैसे लिख सकते हैं, बताइए। सूर्य स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है, हम यहाँ पे इत्यादि लिख देते हैं, बाकी आप लोग अपना समझते रहिएगा। इसके बाद एक है अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है, बहुत आसान है। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश का
उत्सर्जन नहीं होता है, प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है, अपर्दीप्त वस्तु कहलाता है। जैसे लिखिएगा ईंट, बालू, पत्थर, दीवार इत्यादि आप लिख सकते हैं। इससे प्रकाश निकलता है? बताइए, बिल्कुल नहीं निकलता है। और इसी को दीप्तहीन वस्तु या ज्वालाहीन वस्तु भी कहते हैं। यानी कि इसका दो और नाम है जो कि आपको याद रखने का आवश्यकता पड़ता है, दीप्तहीन या ज्वलनहीन। तो हम देखें दीप्त वस्तु में क्या कि जिससे प्रकाश स्वयं निकलता है उसे दीप्त वस्तु या प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। दीप्त वस्तु का दूसरा नाम प्रदीप्त वस्तु है। और इसके बाद देखें अप्रदीप्त वस्तु, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जन नहीं होता है, नहीं निकलता है, वैसे वस्तु को अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और इसका दूसरा नाम दीप्तहीन वस्तु और ज्वलनहीन वस्तु के नाम से जाने जाते हैं। इस तरह से एकदम शानदार आपको यह वीडियो भी समझ में आया होगा, जिसमें कि प्रकाश स्रोत और प्रकाश स्रोत के प्रकार और दीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु आप समझे। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए और आगे इसी तरह क्लास करने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।